ईरान ने इजराइल पर मंगलवार शाम को जबरदस्त मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान की ओर से करीब 500 प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं। इनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर और इजरायली सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। ईरान ने मिसाइल हमले के बाद इजराइल को धमकी भी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई तो इसके और भी भयावह परिणाम होंगे। इजराइल पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर आईडीएफ ने मंगलवार रात के हमले का जवाब दिया तो वो इजराइल के खिलाफ एक और बड़ा मिसाइल हमला करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अगर ज़ायोनी शासन ने जवाब देने या आगे भी द्वेषपूर्ण कार्य करने की हिम्मत की तो बाद में उसे करारी शिकस्त दी जाएगी। ईरान ने अमेरिका को भी एक परोक्ष धमकी दी है जिसमें जोर दिया गया है कि क्षेत्रीय देशों और ज़ायोनी समर्थकों को शासन से अलग होने की सलाह दी जाती है। ईरान की एलिट फोर्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे और भी विनाशकारी जवाब मिलेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि तेहरान की प्रतिक्रिया और भी विनाशकारी होगी। ईरान के हमले के बाद इजराइल का गुस्सा जहां 7वें आसमान पर है, वहीं ईरान फुल फॉर्म में है। लेकिन इजराइल का अब अगला कदम क्या होगा ये सबसे अहम है। क्या इजराइल पलटवार करेगा? क्या ये जंग लंबी खिंचेगी? ये देखना होगा। सवाल है कि इजराइल ने इतने बड़े हमले को नाकाम कैसे किया और जमीनी स्तर पर कितना नुकसान हुआ। ईरान के हमले से इजराइल जरूर दहशत में है। जिस वक्त हमले हो रहे थे इजराइल में लोग बंकरों में छिपे थे। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। इजराइल के नेवातिम, हज़ेरिम और तेल नौफ मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गईं। तेल नौफ और नेवातिम में इजरायली सेना IDF के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस है। सैटेलाइट फुटेज से पता चलता है कि नेवातिम पर कुछ ही मिसाइलें जाकर गिरी थी। इस हमले में ईरान ने फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। खबर है कि ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है और IDF का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में इस हमले का थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उनकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर जाकर गिरी हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में से अधिकतर को इंटरसेप्ट किया गया है। सच क्या है फिलहाल ये पता चलने में और वक्त लग सकता है। फिलहाल इजराइल बड़े नुकसान से इनकार कर रहा है।